हमारे देश में पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये इसमें जो है चने की खेती बहुतायत से होती है, लेकिन यूपी इसमें जो है सबसे ज्यादा खेती चने की यूपी में होती है। चने के लिए जो मिट्टी है वो दोमट या मटियार और राकर, मार और पड़वा ये भूमि पाई जाती हैं जिनमें चना बहुत अच्छा होता है। मटियार भूमि का मतलब होता है जिसमें क्ले परसेंटेज ज़्यादा हो, यानी चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं पड़ोर, किस उसमें जो है संख्या परसेंटेज जो है उसका प्रतिशत जो है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी खेत की तैयारी करते समय एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाए कि नमी होते हुए ही यदि खेत की जुताई हमने अगर कर ली है तब तो हम खेत की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। किसी वजह से अगर खेत में नमी की कमी हो जाएगी तो कठोरता के कारण जो है हमको खेत की तैयारी करना श्रेष्ठ नहीं होगा। तो ऐसी दशा में नमी होने की अवस्था में पहले 6 इंच गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से, और यदि हमारे पास ट्रैक्टर है तो डिस्क हैरो से हम जुताई कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है देसी हल से अथवा ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर चला करके हम जो है खेत को तैयार कर लेते हैं और उसमें पाटा लगा करके उसको समतल कर लेते हैं। चने के वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक बढ़वार के लिए इतनी नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है जितनी कि फास्फेट की आवश्यकता होती है। तो हमारे लिए नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा जो है वो केवल 20 किलो और फास्फेट 60 किलो, पोटास 20 किलो और गंधक जिसको हम सल्फर कहते हैं 20 किलो की हमको आवश्यकता चने के खेत के लिए पड़ती है। नाइट्रोजन की यदि हमने पर्याप्त मात्रा बुवाई के समय पर नहीं दी है तो इसको हम टॉप ड्रेसिंग या पर्णी छिड़काव के द्वारा भी हम इसको बाद में बुवाई के बाद फसल खड़ी होने पर खड़ी फसल में भी हम इसका प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फेट और पोटास और गंधक, इनके परिणाम बुवाई से पहले ही, बीज डालने से पहले ही इसको अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। ये अन्य फसलों में तो खाली हम जो है खाली बीज शोधन करते थे, लेकिन चने के लिए बीज का जो है उपचारित किया जाता है। बीज उपचार और बीज शोधन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बीज को पहले बीज उपचार करते हैं। हमने 10 किलोग्राम बीज का है तो हमारा 200 ग्राम का एक पैकेट जो है वो राइजोबियम कल्चर का हम लेंगे, और लेने के बाद उसको बाल्टी में जो बीज है उसमें डाल देंगे, हल्का सा छींटा मारते जाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे। ये बाल्टी में डाल करके हिलाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि हल्की नमी में ये चने के बीज के ऊपर कोटेड हो जाए। अब इसके बाद जब ये इस तरीके का हो जाता है तो छाया में इसको थोड़ा सुखा लिया, और सुखाने के बाद तब हम बीज जो है बीज का शोधन करते हैं। और बीज का शोधन के लिए थीरम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से जो है इसका हम उपचार कर लेते हैं। यदि थीरम हमारे पास नहीं है तो मैंगोजेब 3 ग्राम पर किलो बीज के उपचारित करके और तभी हम इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय सबसे पहले तो यह बीज का चुनाव कर लें। बोने के लिए इसको देसी हल के पीछे हम कूड़ों में इसको बोते हैं, और बोते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा पूरब से पश्चिम को ही इसकी लाइन बनाएं, कभी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ को लाइन ना बनाएं। और उसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, सीधा सा है। किसान अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि जब हवा चलती है उन दिनों में तो हवा पूरब की अगर हमारी लाइन है तो पूरब से हवा निकलती चली जाएगी, लेकिन अगर हमने उत्तर दक्षिण लाइन में अगर बोया है तो पेड़ को पलट देगी वो। हल्के पीछे नाई या चोंगा के द्वारा उर्वरक डालें। 6 से 8 सेंटीमीटर पर जो हमने बीज डाला है उससे 2 या 3 सेंटीमीटर बीज जो है नीचे रहे, बीज के संपर्क में ना आए, और इस तरीके से जो है हम बुवाई करेंगे तो वो सर्वोत्तम हमारे लिए उपज देने वाली होगी। ये बहुत ही आवश्यक है कि चने में जब फूल आ रहा हो तो कभी भी सिंचाई ना करें। और इसी तरीके से यदि हम फूल के टाइम पर अगर बरसात हो जाती है तो इसको हम प्राकृतिक प्रकोप मानते हैं, और जो बरसात होने से जो फूल गिर गया है उसका कोई समाधान जो है किसान नहीं कर सकता। 3 तरीके के जो है कीट लगते हैं। एक कटुआ कीट होता है,
ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब ये अंडा देने के बाद इसमें से सूड़ी निकलती है, ये सूड़ी जो है हरे या भूरे रंग की होती है, और ये जो है सीधे सीधे क्या करती है कि पौधे की टहनियों को या पौधे की जड़ को ही काट देती है। और ये इसका है क्या कि ये रात में निकलती है और रात में काटना शुरू कर देती है। तो इसके बचाव के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रसायन का जो है हम इस्तेमाल करें, और दूसरे जो है जो चने में लगने वाले कीट हैं इनकी एक प्रकृति होती है, ये लाइट ट्रैप होते हैं, यानी उजाले की तरफ को ये भागते हैं। तो हमारी जो अभी एक नई योजना चली है एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन, इसमें किसानों के लिए ये बताया गया है कि रसायनों का इस्तेमाल करके पैसे को ज़्यादा बर्बाद ना करें, मिट्टी को विषाक्त ना करें। ऐसी दशा में जो लाइट ट्रैप हैं, प्रकाश देने वाले तरीके हैं, उनके द्वारा कीटों को नष्ट करें। इसी तरीके से फलीदार कीटक इसमें लगता है, फलीदार, उसमें उसका जो है फलीदार कीटक जो है वो प्रौढ़ पतंगा जो है वो पीले बादामी रंग का होता है। पिछले पंख पे कुछ चौड़े मटमैले सफ़ेद हल्के रंग के किनारे जो हैं उन पर काले रंग की पट्टियां होती हैं, लेकिन इनकी भी जो है वो सूढ़ियाँ ही नुकसान करती हैं, पतंगा कोई नुकसान नहीं करती है। तीसरे तरीके का कीड़ा है कुबड़ कीड़ा जिसे कहते हैं। ये कुबड़ कीड़ा जो है इसकी सूढ़ियाँ जो है हरे रंग की होती हैं, और मादा पतंगा जो है काले भूरे रंग का होता है, और पंखों पर मुलायम रोए बने हुए, रोए से ये ढका रहता है। ये इसकी पहचान है। इसके लिए भी जो है वो इंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर पर हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके छिड़क देने से ये तीनों ही कीड़े जो अभी मैंने बताए हैं ये रसायन का प्रयोग करने से ये नष्ट हो जाते हैं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।